वेलकम बैक गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1 के सॉल्यूशंस को देखने वाले हैं। तो याद है मैंने आप लोगों को वीडियो नंबर 9 में प्रैक्टिस सेट 1 दिया था, उसको क्वेश्चंस दिए थे। तो आज की इस वीडियो में मैं सॉल्यूशंस दूंगा इस प्रैक्टिस सेट 1 का। तो हाई एनर्जी के साथ इस वीडियो को लाइक कर देना और ये एनर्जी पूरे कोर्स में मेंटेन करना है हम लोगों को। चलिए अपने VS कोड में चलते हैं और अब इन प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशंस देखते हैं। तो गाइस मैं अपने VS कोड में आ चुका हूँ और ये थे सारे क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस हैं और हम इन 5 के 5 क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और मैंने इसके लिए एक नया फोल्डर बनाया प्रैक्टिस सेट 1, जिसमें मैं सारे सॉल्यूशंस लिखूंगा, मतलब कोड करूंगा आपके साथ। तो टेंशन मत लेना और आप लोग पहले खुद से सॉल्व करना। फिर अगर आप लोगों को लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है तो आप इन सॉल्यूशंस को रेफ़र कर सकते हो। तो मैं जल्दी से यहाँ पे बनाऊंगा pro1.cpp, problem1.cpp, और मैं यहाँ पे इसे हटा दूंगा और लिखूंगा #include iostream, और यहाँ पे लिखूंगा यूजिंग नेम स्पेस std और std int main, ज़्यादा फास्ट हो गया, int main रिटर्न 0। अभी हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है प्रिंट 108 यूजिंग 9 and 12, 108 यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन द नंबर। तो हमें बेसिकली 9 और 12 का यूज़ करके हमें 108 प्रिंट करना है। तो मैं दो वेरिएबल बनाऊंगा, a इक्वल्स टू 9 और b इक्वल्स टू 12। 12 ही था ना? 12 था, हाँ। a इज इक्वल्स टू 9, b इज इक्वल्स टू 10। मैं सी आउट करूँगा और लिखूँगा a इंटू बी, और मैं इसे रन करूँगा जल्दी से। और हम लोगों का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्योंकि 9 इंटू 12 होता है 108, तो यहाँ पे 10 प्रिंट होना चाहिए, हो गया। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। हाँ, बच्चों का खेल है, वैसे मैं भी बच्चा हूँ। तो क्वेश्चन 2 है गिव द एरिया ऑफ गिवन होना चाहिए, मैंने गलती कर दिया। गिवन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन लेंथ 12 एंड ब्रेड्थ 13, हिंट एरिया ऑफ ट्रायंगल लेंथ बाय ब्रेड्थ। तो मैं यहाँ पे फिर से बनाऊंगा pro2.cpp। अगर आप लोगों ने ये सॉल्व नहीं किया है तो कृपया आप पहले सॉल्व करें, फिर आप लोग सॉल्यूशंस को रेफ़र कर सकते हो। मैं यहाँ पे #include लिखूँगा, फिर iostream यूजिंग नेम स्पेस std और int main लिखूँगा और रिटर्न 0। तो क्वेश्चन था कि लेंथ है 12 और ब्रेड्थ है 13। तो हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, इंट ब्रेड्थ लेंथ लिखूँगा, लेंथ इज इक्वल्स टू 12, और ब्रेड्थ लिखूँगा मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ, ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 13 लिखूँगा। तो मैंने ये दो वेरिएबल्स बना लिए और इनका सी आउट करूँगा तो इनका एरिया आ जाएगा। द एरिया इज, मैं लिखूँगा ए इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मैं यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर लगाऊंगा और लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। कंट्रोल एस करूँगा और इसको रन करूँगा। तो जो एरिया होता है रेक्टेंगल का वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो इसका एरिया है 156 में। आई होप मेरा लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू 12 और 13 ही था, 12 और 13 ही था मेरा।
तो सॉल्व करते हैं प्रो 3.cpp और क्वेश्चन 3 को देखते हैं। क्वेश्चन 3 कहता है कि write a program that asks the user to input a large integer representing total number of seconds. Your program should convert this total into a human readable format, breaking it down into hours, minutes and remaining seconds. तो एक्सपेक्टेड बिहेवियर 9005 इनपुट किया, सेकेंड्स नंबर ऑफ सेकेंड्स हमने इनपुट किए, तो ऐसा आउटपुट आना चाहिए 2 hours 30 minutes एंड 5 seconds। हाँ ये मीडियम है। तो जल्दी से मैं प्रो 3 में जाऊँगा, हैश इंक्लूड लिखूँगा, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std और लिखूँगा इंट मेन और रिटर्न 0। तो प्रोग्राम कह रहा है, उप्स मैंने रिटर्न 0। तो प्रोग्राम कह रहा है कि यूज़र इनपुट देगा नंबर ऑफ सेकंड्स और वो नंबर ऑफ सेकंड्स को हम लोगों को आवर्स में कन्वर्ट करना है, आवर्स मिनट्स और सेकंड्स। और प्रॉब्लम में ये भी दिया है कि इन्होंने एक एग्जांपल लिया है, अगर इनपुट 9005 है नंबर ऑफ सेकंड्स तो आउटपुट आना चाहिए 2 hours 30 minutes 5 seconds। अभी इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। मैं पहले एक इंट टोटल अंडरस्कोर सेकंड्स लिख दूंगा और अपने वेरिएबल्स हमेशा रीडेबल होना चाहिए, ये याद रखना। और प्रोजेक्ट्स में तो होना ही चाहिए, मतलब रीडेबल आपके वेरिएबल्स होना चाहिए और वेरिएबल मतलब आपके रीडेबल होना चाहिए। और अगर आपका वेरिएबल बड़ा है तो आप शर्माना मत, क्योंकि जितने आपके वेरिएबल रीडेबल होंगे तो उतना अच्छा है, आप लोगों का प्रोग्राम एकदम रीडेबल होगा और वेल स्ट्रक्चर्ड होगा। तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा और एक सी आउट लिखूंगा, एंटर द टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स लिखूंगा, ठीक है। इनपुट लूँगा यूज़र से cn, इंसर्शन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगाऊंगा और लिखूंगा टोटल अंडरस्कोर सेकंड्स में मैं यूज़र से मांगूंगा कि टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स दे दो भाई, और एक अच्छा सा एंडल लगा दूंगा, सी आउट एंडल। तो एंडल क्या था, एंडल एक मैनिपुलेटर है, हाँ। तो अभी मैंने यूज़र से एंटर द टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स मांगा। अभी मैं यहाँ पे लिखूँगा इंट आवर्स। अभी आवर्स होंगे, अभी 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 16 to 60 मतलब 3600। तो मैं क्या करूँगा, टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स इस भाई ने दिए है, उसको डिवाइड कर दूंगा 3600 से, 3600 तो उतने आवर्स आ जाएंगे। और जो रिमेनिंग सेकंड्स है, जो रिमेनिंग मिनट्स के लिए हम लोगों को रिमेनिंग सेकंड्स ढूंढने पड़ेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इंट रिमेनिंग, मैं लिख दूंगा रिमेनिंग सेकंड्स लिख दूंगा, रिमेनिंग अंडरस्कोर सेकंड, सॉरी रिमेनिंग अंडरस्कोर सेकंड्स लिख दिया, छोड़ो सेकंड्स, अभी सेकंड्स ही लिख देता हूँ, सेकंड्स ही है। मेरा कभी कभी दिमाग अच्छे से चलता नहीं है। तो रिमेनिंग सेकंड्स क्या होंगे, मॉड्यूलो, अभी रिमेनिंग सेकंड्स होंगे टोटल अंडरस्कोर सेकंड्स, उसका मॉड्यूलो जो कि 3600 है, ठीक है, उसका रिमेनिंग सेकंड्स। और इंट मिनट्स हो जाएंगे, रिमेनिंग मिनट्स क्या होंगे, रिमेनिंग मिनट्स हो जाएंगे
टोटल जो रिमेनिंग सेकंड्स है डिवाइड बाय 60, रिमेनिंग सेकंड्स डिवाइड बाय 60 हो जाएगा। तो तो मिनट्स तो हम लोगों को आ गए, और जो रिमेनिंग सेकंड्स होंगे, इंट रिमेनिंग सेकंड्स हो जाएंगे मॉड्यूलो, मतलब जितने सेकंड्स बाकी है उतने सेकंड्स होंगे, मतलब हो जाएगा रिमेनिंग अंडरस्कोर सेकंड्स, उसका मॉड्यूलो 60। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और इजी है क्वेश्चन, है मतलब इतना भी हार्ड नहीं है। और मैं यहाँ पे लिखूँगा, एंटर एक और दबाऊँगा, सी आउट, मैं लिख दूँगा आर्स, और यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दूँगा। मतलब हम लोगों को ऐसे फॉर्मेट में लिखना है, जैसे हम लोगों को ऐसा लिखना है 2 hours एंड मिनट्स एंड सेकंड्स। तो हम लोगों को ऐसे लिखने के लिए हम लोगों को आर्स ऐसे लिखना है, फिर मैं एक कॉमा डाल दूँगा, फिर मैं ऐसा लिख दूँगा आर्स, फिर मिनट्स, ओप्स माइनस मिनट्स नीचे, तो मिनट्स हो, फिर मिनट्स मैं यहाँ पे लिख दूँगा मिनट्स एंड लिख दूँगा मैं, और यहाँ पे हो जाएगा सेकंड्स, और यहाँ पे सेकंड्स, तो यहाँ पे हो जाएगा एंड मैं यहाँ पे सेमीकोलन डालना भूल गया, तो यहाँ पे हो जाएगा सी आउट आर्स एंड आर्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर मैं पहले रन करके देखता हूँ, अगर कुछ गलती हुआ तो मैं उसे ठीक कर दूँगा। अभी मुझे पता है कि 1 घंटा में 3600 सेकंड्स होते हैं, तो मैं 3600 सेकंड्स डालूँगा। तो एंड मैंने गलती से एंड के इधर 0 डाल दिया, मुझे यहाँ पे एक स्पेस डालना था। हाँ, तो मैं अगर कौन सा भी रैंडम, अगर मैं इसका ही डाल दूँ 9005, तो उसका आउटपुट ये आना चाहिए। अगर मैं ये सेम कॉपी करके 9005 डालूँगा तो 2 hours 30 minutes 5 seconds, और यहाँ पे भी 2 hours 30 minutes 5 seconds। तो हम लोगों का ये करेक्ट है, और मैं इसे ऊपर करूँगा, तो ये हम लोगों का बिल्कुल एकदम करेक्ट है। और ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन 3 के लिए। अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 4 के लिए, pro4.cpp। आई होप आप लोगों को समझ ही गया होगा। क्वेश्चन 3 मतलब इतना भी हार्ड नहीं है, और थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम गुजर गया इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन 4 है हम लोगों का, मैं इसे यहाँ पर साइड करूँगा। You have two integers representing a student's total score 95 and the number of assignments completed 4. If you divide them normally, C++ will truncate the result to an integer. Write a short program that uses static underscore cast to get the exact decimal average. अभी क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम लोग स्टूडेंट्स का एवरेज निकालना चाहते हैं, अगर वो दोनों नंबर्स, अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, मतलब अगर दोनों नंबर्स इंटीजर्स होंगे तो रिजल्ट भी इंटीजर ही आएगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 95 को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देना पड़ेगा, तो ही डेसिमल एवरेज आएगा। ठीक है, तो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लिखूँगा यूजिंग नेम स्पेस std, और इंट मेन लिखूँगा, फिर रिटर्न 0। अभी मैं यहाँ पे लिखूँगा मार्क्स इज इक्वल्स टू क्या था, स्टूडेंट्स टोटल स्कोर 95, तो उसका टोटल स्कोर था 95
और तो सब्जेक्ट्स थे उसके 4। फिर हम लोगों का इसका एवरेज निकालना है, तो इंट मुझे लिखना पड़ेगा, इंट, क्योंकि मैं यहाँ पे इंट बना रहा हूँ। ठीक है, मैं सी आउट करूँगा इसका एवरेज, फिर इसका द एवरेज मार्क्स इज, मैं यहाँ पे लिखूँगा 9 स्टैटिक अंडरस्कोर कास्ट, इसे कन्वर्ट कर दो डबल में इसे कन्वर्ट करूँगा 95 को, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 95 को मैं कन्वर्ट कर दूँगा डबल में और डिवाइड बाय 4 कर दूँगा मैं, तो इसका एवरेज मार्क्स आ जाएगा, नो सरप्राइजेस। तो अगर मैं इसे रन करूँगा तो इसका जो एवरेज है वो हाँ डेसिमल में आना चाहिए, तो इसका एवरेज डेसिमल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में आ चुका है। मैंने इधर डबल क्यों किया, अगर आप लोग कौन सा भी बनाते हो, जैसे यहाँ पे फ्लोट, मैं बस एग्जांपल के लिए, तो ये जो 95 है ये डबल रहता है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था टाइप कास्टिंग में, तो मैं यहाँ पे फिर से एंड कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने टाइप कास्टिंग का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग पिछले वीडियो में जाके आप लोग देख सकते हो टाइप कास्टिंग यहाँ पे स्टैटिक अंडरस्कोर कास्ट के इधर मैंने बताया था आप लोगों को कि जो डिफ़ॉल्ट रहता है वो डबल रहता है। अगर आप लोगों को डबल में कन्वर्ट कर फ्लोट में उसे कन्वर्ट करना है तो आप लोग एफ लगा के कर सकते हो। मैंने आप लोगों को इस वीडियो में अब अच्छे से समझाया आप लोगों को। तो क्वेश्चन 4 को देखते हैं हम लोगों ने ये सॉल्व किया, एवरेज निकाल लिया। अभी 5 है, राइट अ प्रोग्राम that takes a single character input from the user like a, char एक डेटा टाइप है, like a b c d till z, 9 इंटीजर भी हो सकता है पर वो दो क्या बोलते हैं, दो डबल कोट के अंदर होना चाहिए या फिर सिंगल डबल कोट के अंदर होना चाहिए। 9 कुछ भी कोई भी कैरेक्टर हो तो उसका ASCII वैल्यू चाहिए यूजिंग स्टैटिक अंडरस्कोर कास्ट टू कन्वर्ट कैर डेटा टाइप टू एन इंट। अभी बेसिकली हमें कैर को हम लोगों को इंट में कन्वर्ट करना है, तो उसकी ASCII वैल्यू मिल जाएगी। अभी मैं यहाँ पे profile.cpp बनाऊंगा और यहाँ पे जल्दी से प्रॉब्लम 5 को हैश इंक्लूड करूँगा, हैश इंक्लूड iostream और हैश इंक्लूड iostream करूँगा यूजिंग नेम स्पेस std और यहाँ पे इंट मेन लिखूँगा। इंट मेन के बाद मैं यहाँ पे रिटर्न 0 करूँगा, रिटर्न 0 के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा, तो यहाँ पे हमें कैर को हम लोगों को इसमें कन्वर्ट करना है इंटीजर को, तो हम लोग यूज़र से हम लोग से इनपुट करेंगे। तो मैं यहाँ पे जल्दी से मैं यहाँ पे कैर इज इक्वल्स टू कैर, मैं यहाँ पे बनाऊँगा कैरेक्टर, मैं कैरेक्टर वेरिएबल नेम दूंगा और यूज़र से इनपुट करूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सी आउट और सी आउट करके मैं यहाँ पे लिखूँगा एंटर द कैर वैल्यू। तो मैं एंटर करूँगा कैर का वैल्यू, यूज़र इनपुट करेगा कैर का वैल्यू और मैं यहाँ पे लिख दूँगा एंडल और मैं यहाँ पे इस कैर के वैल्यू को मैं सेन भी करूँगा और सेन करके मैं लिख दूँगा कैरेक्टर और मैं यहाँ पे इस कैरेक्टर को मुझे इंट में कन्वर्ट करना है, तो ही मुझे इसका ASCII वैल्यू मिल जाएगा। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे लिख दूँगा इंट कन्वर्टेड कैर अंडरस्कोर कैर लिख देता हूँ इज इक्वल्स टू स्टैटिक अंडरस्कोर कास्ट इज इक्वल्स टू स्टैटिक अंडरस्कोर कास्ट। मुझे इसे इंट में कन्वर्ट करना है, किसको, मुझे कन्वर्ट करना है कैरेक्टर को। अभी ये कैरेक्टर
इधर ये इसे कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सी आउट द ASCII वैल्यू ऑफ कैरेक्टर इज, मैं यहाँ पे लिख दूंगा कैरेक्टर, मैंने वेरिएबल बनाया कैरेक्टर, मैं यहाँ पे लिख दूंगा इज, मैं यहाँ पे लिख दूंगा कन्वर्टेड कैर जो है मेरा ASCII वैल्यू है। मैं इसे फिर मैं यहाँ पे एक और स्ट्रिंग डालूँगा और एक्सट्रैक्ट इंसर्शन ऑपरेटर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोग ASCII वैल्यू कैसे ढूंढ सकते हो किसी भी कैर का। तो मैं यहाँ पे सेमीकोलन डालना भूल गया, हाँ अभी करेक्ट है प्रोग्राम। अभी अगर मैं इसे रन करूँगा तो ये जो कैरेक्टर है ये इंट में कन्वर्ट होगा। तो अगर मैं कैर की वैल्यू कौन सी डालूँ, समझ लो ए, तो इसकी 97, हम लोग चेक करते चलो व्हाट, पहले समझते व्हाट इज ASCII वैल्यू। तो ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज is a character encoding standard that assigns a unique numerical value to letters, digit, punctuation marks, because computers only understand zeros and one. ASCII एक अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन लैंग्वेज है और ये एक यूनिक एनकोडिंग है कंप्यूटर के लिए, ज़ीरोज़ एंड वन। आप लोगों को पता है ज़ीरोज़ एंड वन में चलता है कंप्यूटर। तो अभी सोचते हैं व्हाट इज ASCII वैल्यू ऑफ ए। देखा 97 और हम लोगों का आंसर क्या आया 97। मैं इसे फिर से रन करके दिखाता हूँ, प्रूफ है मेरे पास। तो अगर मैं ए डालूँगा तो 97। तो हम लोगों ने बेसिकली ये प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व किया है, बल्कि हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया जो कि यूज़फुल है प्रोग्रामर्स के लिए, जो किसी भी कैर के वैल्यू को ASCII वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे व्हाट इज़ ASCII वैल्यू और हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और हम लोगों ने इस प्रैक्टिस सेट को ऑफिशियली सॉल्व कर दिया है। तो आई होप आप लोगों को मज़ा आ गया होगा कि आप लोगों ने एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया है। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, और आप लोग मेरे प्लेलिस्ट को यहाँ पे क्लिक करके बुकमार्क कर सकते हो, और मैं इसी प्लेलिस्ट में सारे C++ के वीडियोस डालता रहूँगा। सो थैंक यू अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखा है, तो इससे बहुत हेल्प होता है कि आप लोग लाइक करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।